इसको स्टार्टअप नहीं बल्कि सरासर झूठ बोलना कहेंगे। हर कोई बोल रहा है कि ध्रुव राठी का ये एआई टूल एक कॉलेज साइड प्रोजेक्ट है, इसको तो हर कोई बना लेगा। लेकिन एक बार ये जरूर कंफर्म कर लेना कि कहीं आपके डेवलपर्स आपसे कुछ छुपा तो नहीं रहे। ये आर्गुमेंट देखकर पता है मेरे मन में क्या सवाल आया है। 17 अगस्त को फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी द्वारा एक वीडियो रिलीज किया जाता। इस वीडियो में वो अनाउंस करते हैं अपना पहला एआई स्टार्टअप एआई फिस्ता। इमेजिन करने की जरूरत नहीं क्योंकि पेश है एआई फिएस्ता। वीडियो अपलोड होने के बाद सोशल मीडिया पर जो हंगामा हमें देखने को मिल रहा है वो हम सब ने देखा है। लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, हर जगह इस एआई फिस्ता की बात की जा रही है। कुछ लोग इस आइडिया को एक रिवॉल्यूशनरी आइडिया के रूप में देख रहे हैं, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि एक बहुत बड़ा स्कैम है। एक इन्फ्लुएंसर का कहना है कि ध्रुव राठी और उसकी ऑडियंस नॉन टेक है, तो ध्रुव राठी ने जो बोल दिया उसकी ऑडियंस ने वो मान लिया। I assume ध्रुव राठी और उसकी ऑडियंस दोनों को ही नहीं पता होगा टोकन्स क्या होते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम ऐसे आर्गुमेंट को कवर नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये आर्गुमेंट एड होमिनम फॉलिसी के अंदर आते हैं, जिसमें मेन पॉइंट को बात करने के बजाय इंसान को पर्सनली टारगेट किया जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ ऐसे सवाल भी सामने आए हैं जिन्होंने सीरियसली सोचने पे मजबूर कर दिया, कहीं ध्रुव राठी को स्कैम तो नहीं कर रहा। ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में बताया कि उनके इस एआई टूल की प्राइस इतनी कम कैसी है, ये केवल डेवलपर्स ही समझ सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी ऑडियंस को ये बताना सही नहीं समझा। कैसे पॉसिबल हो पाया, इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी लंबी है और थोड़ी टेक्निकल है जो सिर्फ डेवलपर्स को समझ में आएगी। लेकिन मेरी राय में यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। इसी एक छोटी सी गलती की वजह से टेक कम्युनिटी द्वारा उनको एक्सपोज किया जा रहा है। यहाँ हर एक ऑडियंस को ये जानने का हक है कि उन्होंने इतनी कम प्राइस में इतने सारे एआई फीचर को कैसे पॉसिबल करके दिखाया, इरिस्पेक्टिव हो उनकी ऑडियंस टेक हो या फिर नॉन टेक हो, क्योंकि इसी टैक्टिक के पीछे छुपा है एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल। तो आइए जानते हैं इस पूरे हंगामे के बारे में टेक्निकल और लॉजिकल नजरिए से। पहला आरोप जो इस एआई टूल पे लगाया जा रहा है वो ये है कि ये एआई टूल बिल्कुल वेस्ट है, कौन ही इसे यूज करेगा जो 5-5 एआई टूल को साइड बाय साइड चेक करेगा। ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में बताया था कि उन्हें इस एआई टूल का आइडिया अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से आया। कैसे उन्हें डिफिकल्टी फील होती है कि एक एआई किसी एक काम में बेहतर है तो दूसरा एआई किसी दूसरे काम में बेहतर है। ये जो आइडिया है स्टार्टअप का, ये मेरी कुछ रोजमर्रा की प्रॉब्लम से आया। कुछ कामों के लिए कुछ एआई ज्यादा बेहतर हैं औरों से, जैसे कि परप्लेक्सिटी वेब सर्चिंग के लिए काफी अच्छा है। अगर ईमेल लिखनी हो या कोई रिपोर्ट लिखनी हो तो राइटिंग के लिए क्लॉड बेस्ट है। लेकिन अगर आपको इन सभी को यूज करना है तो आपके इनके अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेने पड़े। चैट जीपीटी $20 पर मंथ, क्लॉड $20 पर मंथ, यही हाल इन सभी का है। यही $20 से $30 पर मंथ आपको इन सब इंडिविजुअल टूल्स पर खर्च करने पड़ेंगे। उनका ये कंसर्न जेन्युइन भी है। एज ए कंटेंट क्रिएटर मैं भी एआई टूल्स को यूज करता हूँ। जब मुझे किसी न्यूज़पेपर या रिसर्च पेपर का सोर्स चाहिए होता है तो मैं परप्लेक्सिटी यूज कर लेता हूँ। अगर मुझे जनरल पर्पस यूज केस के लिए चाहिए होता है तो मैं चैट जीपीटी यूज कर लेता हूँ, और अगर मुझे प्रोग्रामिंग के लिए चाहिए होता है तो मैं क्लॉड या फिर चैट जीपीटी यूज कर लेता हूँ। वीडियो बनाते वक्त अगर मुझे लगता है कि किसी एक टॉपिक पर एक एआई रिलायबल नहीं है तो मैं उसे वेरीफाई करवाने के लिए किसी दूसरे एआई मॉडल को यूज कर लेता हूँ। यह करते वक्त मुझे डिफरेंट टैब्स को मैनेज करना पड़ता है, साइड बाय साइड ओपन एंड क्लोज करना पड़ता है, जो कि थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं है, शायद आप किसी भी कंटेंट क्रिएटर से पूछ लो जिन्हें ज्यादातर टाइम्स न्यूज आर्टिकल और रिसर्च पेपर देखने को मिलते हैं, उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम तो एग्जिस्ट करती है और इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ध्रुव राठी ने आइडेंटिफाई किया और उसके लिए एक एआई टूल को लॉन्च किया। लेकिन यहाँ ध्रुव राठी ने कुछ रिवॉल्यूशनरी काम किया है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इससे पहले भी मार्केट में ऐसे टूल एग्जिस्ट करते थे, जैसे कि चैट हब, मल्टी जीपीटी, जो कि एक क्रोम एक्सटेंशन है। ध्रुव राठी को यह प्रॉब्लम लगी, उन्होंने इसके बारे में सोचा और उन्हें लगा कि उनके ऑडियंस के लिए ये एक एआई टूल एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है, इसलिए उन्होंने अपनी टीम के साथ इस एआई फिस्ता को लॉन्च किया। दूसरा आरोप जो लगाया जा रहा है वो है इसके टोकन्स को लेकर। अगर आप एआई फिस्ता के प्राइसिंग पेज पे जाकर देखोगे तो पता चलेगा कि आपको 4 लाख टोकन पर मंथ दिए जाएंगे इस टूल को यूज करने के लिए, चाहे आप मंथली सब्सक्रिप्शन लो या फिर ईयरली सब्सक्रिप्शन लो। ज्यादातर लोग जो टेक साइड से नहीं है उनको इस बात की नॉलेज नहीं है कि इस टोकन का एक्चुअल मीनिंग क्या है। एआई की दुनिया में एक टोकन स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेक्स्ट होता है जिसे मॉडल रीड करते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं। जनरली एक टोकन को 3/4 वर्ड के इक्विवेलेंट माना जाता है, लेकिन कभी कभी एक टोकन एक वर्ड के बराबर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये टेक्स्ट मैसेज देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज पावरफुल, तो इस पूरे सेंटेंस में टोटल टोकन्स होंगे 4। लेकिन अगर मैं वही सेंटेंस यूज करूं चैट जीपीटी रॉक्स, तो इसमें टोटल 4 टोकन्स होंगे। इवन इसमें वर्ड्स 2 ही है। ये टोकन कैलकुलेशन इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा एआई मॉडल यूज कर रहे हो। अगर चैट जीपीटी रॉक सेंटेंस के लिए GPT-4 हो एंड GPT-4 मिनी यूज करे तो टोटल टोकन्स होंगे 4, लेकिन वहीं GPT 3.5 एंड GPT-4 यूज करूं तो ये हो जाते हैं 5।
GPT-3 लीगेसी के केस में भी ये 5 ही रहते हैं। तो कुल मिलाकर एक टोकन को 3/4 वर्ड्स के इक्विवेलेंट माना जाता है, यानी कि 100 टोकन्स मतलब 75 वर्ड्स। लेकिन यहाँ पर 4 लाख टोकन की बात की जा रही है, तो इसको 3 लाख वर्ड्स के इक्विवेलेंट माना जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ChatGPT से पूछता हूँ राइट एन एसे ऑन इंडिपेंडेंस डे, और जब ये अपना आउटपुट हमें देता है तो इसके इनपुट और आउटपुट को मिलाकर काउंट किया जाए कि कितने टोकन हुए, तो वो होते हैं 431 टोकन्स। अगर उसको डिवाइड करें 4 लाख टोकन से, तो पूरे मंथ में आप लगभग 1000 के समथिंग इतने मैसेज से इनपुट एंड आउटपुट एक्सपेक्ट कर सकते हो, यानी कि 1000 टाइम्स आप एक LLM से पर मंथ इंटरेक्ट कर सकते हो। ये मैंने एवरेज लेके कैलकुलेट किया है। हो सकता है कि कभी कभी ChatGPT द्वारा दिए गए आउटपुट का टोटल टोकन 10 भी हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी ये 1000 के पार भी जा सकते हैं, लेकिन एक एवरेज यूज केस के लिए इसको कंसीडर करके चल सकते हैं। ये टोकन कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टोकन किसी भी AI मॉडल के लिमिट, कॉस्ट और परफॉर्मेंस को डिसाइड करते हैं। अब बात करें ध्रुव राठी के AI टूल के बारे में, तो उनके अकॉर्डिंग 4 लाख टोकन्स पर मंथ पर यूजर यूज कर सकते, चाहे वो मंथली सब्सक्रिप्शन लो या फिर ईयरली सब्सक्रिप्शन लो। अब क्योंकि इस AI मॉडल में डिफरेंट मॉडल पैरेलल काम करते हैं, तो जो टोकन कंजम्पशन है वो बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। अगर मैं सेम सवाल AI फीसदा से पूछता हूँ, तो ChatGPT जो रिस्पॉन्स देता है उसके टोटल टोकन हो जाते हैं 571 अगर मैं GPT-4o को कंसीडर करूँ, 680 हो जाते हैं अगर मैं Gemini 2.5 फ्लैश को कंसीडर करूँ, और 686 हो जाते हैं अगर मैं DeepSeek R1 को कंसीडर करूँ। तो इस एक LLM इंटरेक्शन में जो टोकन कंज्यूम हुए हैं वो हैं टोटल 1836। हो सकता है कि इंटरनली AI फीचर डिफरेंट AI मॉडल को यूज करता हो जिसमें लेस टोकन कंज्यूम हो रहे हो, तो उसके लिए हम एक थ्रेशोल्ड वैल्यू लेकर चल सकते हैं। मान लेते हैं कि इस एक LLM इंटरेक्शन में 1800 टोकन नहीं बल्कि 1500 के करीब टोकन कंज्यूम हुए होंगे। अगर हम वही सेम कैलकुलेशन वापस करें, तो 4 लाख टोकन में 1500 टोकन पर LLM इंटरेक्शन कंज्यूम होता है, तो मंथली आपको 266 अराउंड 300 इंटरेक्शन ही मिलेंगे, जो कि सिंगल LLM इंटरेक्शन का 1/3 है। ये तो केवल इसका फ्री वर्जन है जिसमें केवल 3 LLM इनेबल है। अगर आप इसके प्रीमियम वर्जन की बात करो तो उसमें 7 LLM इनेबल होंगे, यानी कि और ज्यादा टोकन कंजप्शन और उतने ही कम LLM इंटरेक्शंस। लेकिन यहाँ पर ध्रुव राठी ने इस AI टूल को इस तरीके से पेश किया है कि आप इसको अनलिमिटेड टाइम्स बार यूज कर सकते हो। एग्जैजरेट करके बताया कि उनका AI टूल सबसे बेस्ट है। उन्होंने इसकी लिमिटेशन के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं की। ध्रुव राठी ने प्रॉमिस किया था कि उनके इस AI टूल में सारे AI के सारे फीचर्स अवेलेबल होंगे। सभी टॉप पावरफुल AIs की ताकत एक ही जगह पर लाकर आपको एक ही चैट में देना, वो भी एक अफोर्डेबल कॉस्ट पर। लेकिन आपने वेब सर्च, फाइल अपलोड और थिंकिंग का फीचर तो दिया ही नहीं। आपने फीचर्स को कट डाउन करके प्राइस को कम किया है। इसको स्टार्टअप नहीं बल्कि सरासर झूठ वो न कहेंगे। इवन प्राइसिंग पेज पर आपने टोकन लिमिट के बारे में मेंशन जरूर किया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो लोग टेक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उन्होंने तो इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन जो लोग टेक कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते उन्हें तो यही लगा होगा कि वो अनलिमिटेड टाइम्स बार इस AI टूल को यूज कर सकते हैं। आप जो लोग इस वीडियो को देख रहे हो, आपका पहला रिएक्शन क्या था जब आपने उस AI टूल के अनाउंसमेंट वीडियो के बारे में देखा था? आपको तो यही लगा होगा कि आप इस AI टूल को अनलिमिटेड टाइम्स बार यूज कर सकते हो, जैसे कि नॉर्मल AI टूल्स को आप यूज करते हो। इवन बाकी AI टूल्स जैसे कि ChatGPT, Claude, Gemini या फिर Perplexity, उनकी भी टोकन लिमिट्स होती है, लेकिन उनकी लिमिट इतनी ज्यादा होती है कि वो एक नॉर्मल यूजर के यूज केस के लिए मोर देन इनफ होता है। तीसरा आर्गुमेंट जो हर किसी के द्वारा उठाया गया है, न जाने कितने लिंक्डइन पोस्ट, ट्वीट्स देख लिए, इसकी कोई हद नहीं है। हर कोई बोल रहा है कि ध्रुव राठी का ये AI टूल एक कॉलेज साइड प्रोजेक्ट है, इसको तो हर कोई बना लेगा। अगर क्या खास है ध्रुव राठी के इस AI टूल में? ये आर्गुमेंट देखकर पता है मेरे मन में क्या सवाल आया है? लगता है इन्होंने सिस्टम डिजाइन का कोर्स स्किप कर दिया है या फिर पढ़ना भूल गए हैं। इन लोगों के अकॉर्डिंग अगर वो ऐसा AI टूल बना सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई दूसरा इंसान उस AI टूल को एक लार्ज ऑडियंस तक पहुंचा सकता है तो बेवकूफ है, वह स्कैम कर रहा है। कोई सेंस है इस बात की? जब इस तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं जहाँ लाखों लोग उस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, तो उस केस में प्रोडक्ट बनाना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि उस प्रोडक्ट को एक लार्ज ऑडियंस तक स्केल करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी का ध्यान रखना होता है, आर्किटेक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत होती है। अगर ध्रुव राठी के पास टीम है, ऑडियंस है, और वो एक ऐसा AI टूल बनाता है जो वो उस AI टूल को एक लार्ज ऑडियंस तक स्केल कर सकता है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इस तरह के आर्गुमेंट को फॉल्स इक्विवेलेंस कहा जाता है, जिसमें दो अलग अलग चीजों को ऊपर से कंपेयर करके सेम दिखाने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो असल में टोटली डिफरेंट होते हैं। ऐसे लोग प्रोटोटाइप बनाकर बोलते हैं कि देखो ये तो हमने भी बना लिया, इसमें कौन सी बड़ी बात? बड़ी बात उस टूल को बनाने की नहीं है, बल्कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पावर की है, जो कि ध्रुव राठी के पास है, इन लोगों के पास नहीं है। यहाँ तक कि कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि अगर T3 चैट जैसी एप्लीकेशन एग्जिस्ट करती है तो इस नए टूल की जरूरत क्या है?
अगर ऐसा ही है तो फ्लिपकार्ट तो 2007 से इंडिया में ऑपरेट कर रहा है, तो फिर 2013 में अमेजन को इंडिया में आने की जरूरत क्या थी। लेकिन आज दोनों ई कॉमर्स मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं। अगर स्विगी ने सोचा होता कि जोमेटो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो क्या वो इतना बड़ा स्टार्टअप बन पाता। कुछ और भी सीरियस सवाल उठाए जाते हैं इस एआई टूल को लेकर, जैसे कि एक यूजर पूछता है कि कौन सा चैट जीपीटी वर्जन यूज किया गया है, तो हर एआई टूल द्वारा GPT-4 ही बताया जाता है। ये ऐसा हो सकता है कि फ्रंट एंड साइड में दिखाने के लिए चैट GPT-5, जेमिनाई या फिर डीपसीक दिखा दो, लेकिन बैकएंड साइड में केवल एक ही मॉडल रन कर रहा हो। ये प्रॉब्लम जेन्युइन भी लगती है, क्योंकि अगर मैं सेम सवाल इंडिविजुअल एआई मॉडल को पूछता हूँ तो उनका जवाब होता है कि वो चैट जीपीटी नहीं बल्कि गूगल जेमिनाई मॉडल है या फिर डीपसीक R1 मॉडल है। कुछ बेसिक फीचर्स जैसे वेब सर्च, फाइल अपलोड, थिंकिंग अभी भी इस एआई टूल में मिसिंग है। लेकिन ध्रुव राठी ने जो प्रॉमिस किया था उसके हिसाब से उनका एआई टूल अभी सारे फीचर्स को प्रोवाइड नहीं कर रहा, इसलिए कई लोगों द्वारा रिफंड के लिए अप्लाई भी किया गया है। एक यूजर ने तो ये भी बताया कि उसने केवल 2 इमेज ही जनरेट करवाई थी, उसी में लगभग 12,000 टोकन कंज्यूम हो गए। इवन जिन लोगों ने प्रीमियम लिया भी है उनको भी GPT-4 ही यूज करने को मिल रहा है, जबकि ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में साफ साफ कहा था कि हर प्रीमियम यूजर को GPT-5 का एक्सेस भी मिलेगा, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अभी कुछ ही दिन पहले चैट GPT-5 रिलीज हुआ है और AI फिएस्टा पर वो अभी से ही अवेलेबल है। ध्रुव राठी ने कहा था कि उनको कोई भी एक्सटर्नल कंपनी फंड नहीं कर रही है, यहाँ पर कोई भी गफला नहीं किया जा रहा। हो सकता है कि आप कोई गफला नहीं कर रहे हो, लेकिन एक बार ये जरूर कंफर्म कर लेना कि कहीं आपके डेवलपर्स आपसे कुछ छुपा तो नहीं रहे। मुझे नहीं लगता कि डेवलपर्स को ये बात पता नहीं होगी कि इतनी कम कॉस्ट रखकर सभी एआई के सारे एआई फीचर्स को प्रोवाइड करना पॉसिबल होगा भी या नहीं। ऑब्वियसली उनको इसके लिमिटेशन के बारे में पता होगा। तो ध्रुव राठी, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो एक बार अपने डेवलपर से ये कंफर्म जरूर कर लेना कि क्या इतनी कम कॉस्ट में वाकई में इतने सारे फीचर्स को प्रोवाइड करना पॉसिबल भी है या नहीं। पूरे वीडियो को समराइज करें तो इंटेंशनली हो या फिर अनइंटेंशनली ध्रुव राठी ने जो प्रॉमिस किया था वो इतनी कम प्राइस में वो सारे एआई फीचर्स को प्रोवाइड करना इम्पॉसिबल है। किसी न किसी फीचर्स पर आपको लिमिट लगानी ही पड़ेगी। आपने टूल को अफोर्डेबल तो बना दिया, लेकिन साथ ही उसकी लिमिटेशन भी सेट कर दी, और जो प्राइस कंपैरिजन आपने बाकी एआई टूल से किया था वो कंप्लीटली मीनिंगलेस था। टोटल होता है $110 पर मंथ, अप्रोक्सीमेटली 9,600 रुपीज पर मंथ। लेकिन AI फिएस्टा में ये सभी प्रीमियम मॉडल्स आपको एक साथ मिलेंगे सिर्फ $12 पर मंथ में। आपने जिस प्रॉब्लम की बात की थी वो एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसका एक बेटर सॉल्यूशन बनाया जा सकता है। हो सकता है कि फ्यूचर में आपकी टीम इसको और ज्यादा इंप्रूव करे, सभी फंक्शनलिटीज को धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करे, बग्स को इंस्टेंटली फिक्स किया जाए। आप लोग जिनको टेक्निकली पता नहीं है कि इन एआई मॉडल के पीछे छुपी वर्किंग एक्चुअली काम कैसे करती है, तो हमेशा याद रखना कि जब भी ऐसे हाइप क्रिएट की जाए कि इतनी कम कॉस्ट में ये मिल रहा है, इतनी कम कॉस्ट में वो मिल रहा है, तो अपने दिमाग को कंट्रोल करना और 1-2 वीक के लिए वेट करना और फिर डिसाइड करना कि आपको वो एआई टूल बाय करना है या फिर नहीं करना है। आई होप आपको ये वीडियो टेक्निकली पर्सपेक्टिव से समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।